सर आप सारण मोटर ट्रेनिंग में सिखाते हैं, आप इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, सारण मोटर्स का एक मोटिव है जी। कि यहाँ उन बच्चों को सिखाया जाता है जो बेरोजगार हों, और रोजगार के लिए खास बातें यहाँ की जाती है। अगर कोई बच्चा यहाँ सीखने आता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि उसको रोज़गार कैसे मिले, कैसे सीख ले कि वो रोज़गार के संग जुड़ जाए और पूरे परिवार को अपना पालन पोषण कर सके। और इस सारण मोटर्स का और एक चीज़ है कि हम लोग जो गरीब घर के बच्चे हैं उन्हें मुफ्त भी सिखाते हैं। जी। अगर कोई ऐसा है जिनके घर में रोज़गार नहीं हो तो बिल्कुल सारण मोटर्स में आएँ और सीखें, उनको सिखाया जाएगा। ये 10 वर्षों से यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ सारण मोटर्स का कई शाखाएँ हैं, लेकिन जलालपुर में उसका मेन शाखा है। जी। 10 वर्ष से हम लोग सिखाते हैं। यहाँ टीचर भी रखा गया है, कई टीचर हैं, और सभी को यही हम लोग सिखाते हैं कि सीख ले और सीख के कहीं ना कहीं वो रोज़गार से जुड़ जाए और अपना भरण पोषण या पूरे परिवार का पालन पोषण कर सके। यहाँ हमारे सर भी हैं। अभी बताइए कि सारण मोटर्स में हम लोग क्यों सिखाते हैं? सारण मोटर में हम लोग रोज़गार बच्चों को देते हैं। जी। जो गरीब घर के बच्चे हैं वो आते हैं, आए यहाँ पे और निःशुल्क सीखें। जी सर। ठीक। फीस सबके लिए सीमित है, जी फीस सर। लगता है, जी। लेकिन स्पेशली फीस उन्हीं का नहीं लगता है जो बेशक गरीब हैं। जी। जो गरीब है उनके लिए फ्री है, लेकिन सबके लिए फीस लगता है। और सिर्फ यही कारण है कि तेल तो लगता ही है, मोबिल लगता ही है, खर्च होता ही है। तो सिखा के होता है कि बच्चे अगर सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो रोजगार मिलेंगे। सरकार के उस कंधे से कंधा मिलाकर तो सारण मोटर्स चले कि बच्चों को, युवाओं को रोजगार हम लोग दे सकें। तो सारण मोटर्स से राजेश तिवारी, आप सभी को, आपके दर्शक को भी धन्यवाद और नमस्कार। जी सर, थैंक यू। चलिए। आपको बता दें कि बिहार के सारण में, जलालपुर में सारण मोटर्स में ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ देखिए कितने लड़के जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। क्या कारण है और क्यों ट्रेनिंग लेते हैं, क्यों बच्चे ड्राइवरी ही सीखना चाहते हैं? आखिरकार ये आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं इनमें बहुत सारे हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं, बीए भी कंप्लीट है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा है, तंदुरुस्त है, लंबे चौड़े हैं, इसके बावजूद भी ड्राइवरी ही क्यों सीखना चाहते हैं और क्या कारण है? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मंसूर। मंसूर जी, आप ड्राइवरी क्यों सीखना चाहते हैं? ड्राइवरी इसलिए उतना पूंजी नहीं है, बिजनेस कोई कर नहीं सकते हैं। यहाँ किसी की गाड़ी लेकर आदमी किराए पे चला सकता है, इसलिए चलाने और नौकरी अभी तक मिला नहीं तो नौकरी कुछ ना है कुछ ही तो नहीं, करना हाँ, पड़ेगा, कुछ तो कुछ करना इसलिए ड्राइवरी ही पसंद किए। ही। जी। चलिए, सर क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजू जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दाऊदपुर। दाऊदपुर के। अच्छा, आप जो जिस उम्र में है अभी तक नौकरी मिला है कि नहीं आपको? नहीं। सरकारी नौकरी नहीं, और नहीं मिला है, तो आप ड्राइवरी ही क्यों पसंद किए? रोजी रोजगार के लिए। रोजी रोजगार के लिए आप चाहते हैं कि हम सीखें और रोजगार मिले। तो मतलब यही आपका मोटिव है कि हम सीखेंगे तो कुछ ना कुछ रोजगार यहाँ से मिलेगा। पूंजी नहीं है। तो कहाँ सीखते हैं? सारण मोटर। सारण मोटर्स। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बाबू आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, आप तो एकदम मतलब 22-23 साल के हैं। क्या अभी तक आप अपने रोजगार के लिए पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? पढ़ाई मैट्रिक की है। किए हैं। कहीं अभी तक आप चेष्टा किए कि नहीं कि नौकरी लग जाए? मेरे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। नहीं लगता था, तो आप चॉइस सारण मोटर्स में आकर ड्राइवरी क्यों सीखना चाहे? ड्राइविंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मुझे विदेश में रहना है और नौकरी करना और है नौकरी ताकि करना है, अपने इसीलिए। घर लोगों का पालन पोषण कर सके। चलिए, आप नाम बताइए सर। विकास कुमार। विकास जी, आप भी नवयुवक हैं और अगर चाहते तो बड़े बड़े पौधान पर भी जा सकते थे। आप सारण मोटर्स में आकर क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या कारण है, और ड्राइवरी ही क्यों सीखना चाहते हैं? अब तो पढ़ाई लिखाई भी कम है, इंटर तक किया है, उतना भी तो पैसा नहीं है कि कोई बिजनेस भी कर सके। जी। इसलिए हाथ में कुछ लिंक रहना चाहिए, इसलिए ड्राइवरी कर रहे हैं, क्रेन पोकलेन चलाने का सीख रहे हैं। सर कहाँ से आते हैं सीखने? छपरा से। यहाँ जिस जगह पे खड़े हैं ये कौन सा जगह है? जलालपुर। ये स्कूल का नाम कौन सा है? सारण मोटर। सारण मोटर्स में। चलिए, धन्यवाद आपको। महमूद भाई, आप तो सीनियर भी पर्सन दिख रहे हैं। शायद हम जहाँ तक पता लगता है कि आप विदेश से घूम कर आ गए हैं। जी, हम विदेश घूमे हैं ना, विदेश नौकरी भी किए हैं। फिर विदेश से आने के बाद आप दूसरे जगह कहीं क्यों ही नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन किए? पढ़े लिखे भी हैं, आपके पापा शायद पुलिस में भी हैं, तो आप इतने ओहदे से हैं, इतने अच्छे फैमिली से हैं, तो फिर ड्राइवरी क्यों पसंद किए आप? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। जी। तो विदेश में गए थे तो रोजगार मिला था ना? जी सर। तो फिर आप अपने ही देश में रोजगार खोजना चाहते हैं? जी। अपने देश से जुड़ना चाहते हैं? जी। चलिए, कहाँ से आते हैं आप? ईसुआपुर से। ईसुआपुर से, जो सारण जिला में है। जी। अभी आप कहाँ हैं? सारण मोटर ट्रेनिंग जलालपुर में है। जलालपुर में। यहाँ कैसा सिखाया जाता है? अच्छा सिखाया जाता है। क्या लगता है आपको यहाँ से सीखने से कि यहाँ जो और बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? तो संदेश है कि आए यहाँ बहुत अच्छा तरह से सिखाया जाता है। कितने दिन से सीख रहे हैं? वो 1.5 महीना हो गया। 1 महीना या 1.5 महीना जो हो गया, उस 1.5 महीने का आपके नज़रिए के हिसाब से स्कूल कैसा है? अच्छा है।
अच्छा है, जी सर। 1.5 महीना का नज़रिया पूछा, जी एक दिन का नहीं। जी ठीक है, जी। चलिए अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? इस्फाक आलम, इस्फाक जी कहाँ के रहने वाले हैं? अरवा कोठी। अरवा कोठी नगरा के हैं। जी। कौन से क्लास तक पढ़ाई किए हैं? इंटर। क्या करना चाहते हैं आप ड्राइवरी सीखकर? अभी कोई बेरोजगार हैं हाँ, और रोजगार के लिए सीख मोदी रहे जी तो बोले थे कि बहुत ज़्यादा रोजगार देंगे, और हम लोगों के लालू जी के लड़का बोले थे कि जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे उस दिन पहला कलम होगा 10 लाख लोगों का रोजगार। तो क्या लगता है कि रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है? हैं। नहीं मिल रहा है इसलिए तो सीख रहे हैं। चलिए, रोजगार मिलेगा तो उन्हीं की सरकार में ना कहीं गाड़ी चलेगा। जुड़ा तो हुआ है, लेकिन सरकार अगर रोजगार देती तो गाड़ी नहीं सीखना पड़ता। जी। क्या नाम है आपका भैया? परवीन, परवीन जी कहाँ से आते हैं? मानपुर से। मानपुर से। तो आप इस सारण मोटर्स में गाड़ी सीखे हैं, कैसा सिखाया जाता है? बहुत अच्छा सिखाया जाता है। कितना दिन से सीख रहे हैं? 15-20 दिन से। 15-20 दिन। 15-20 दिन में मतलब आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, सीखते हैं अच्छा, सिखाते हैं अच्छा। हाँ। चलिए, आप सर इतना हंस क्यों रहे हैं? हंसने का राज बता दीजिए आप। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार आप माली। तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, कहाँ रहते थे पहले? सर मैं पहले दिल्ली रहता था। दिल्ली रहते थे, वहाँ क्या करते थे? फ्लिपकार्ट कंपनी में जॉब करता था। तो आप वहाँ जॉब छोड़ के 15-20 हज़ार की नौकरी छोड़कर इस गांव के एरिया में, सारण के एरिया में क्यों आ गए? सर गांव में आ गए कि वहाँ के लोग कहते हैं कि गांव में एसी नहीं चलता, फ्रिज नहीं चलता, ये नहीं चलता। फिर मैं देखा कि सब चल रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। बिहार तरक्की कर रहा है धीरे धीरे। एसी लगे हुए हैं छपरा जिला में, पूरा भरपूर है। मैंने यहाँ हर घर में अब एसी और फ्रिज हाँ, चलता है, हर घर में। तो उस चीज़ का काम जानते हैं। उस चीज़ का मैं तो काम चलिए, तो जानता आप तो अच्छी काम करते हैं, तो फिर गाड़ी क्यों सीख रहे हैं? हूँ। गाड़ी सर इसलिए सीख रहा हूँ कि पार्ट टाइम मेरा गाड़ी का जॉब रहेगा। जैसे स्कूल में सुबह कहीं सुबह अच्छा शाम जॉब अपना मिल जाए तो। करूँगा, और बाकी टाइम अपना एक चीज़ है, बिहार के बच्चों में एक चीज़ का लालिमा रहती है, हर चीज़ का ट्रेनर हो जाते हैं वो। आप जिस लाइन में ढुका दें, अगर सबसे ज़्यादा अगर बिहार में देखा जाए तो आईपीएस अफसर कहाँ से आते हैं भाई? बिहार से आते हैं। ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाले लड़के कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। कारण क्या है? बिहारियों में जो एक ललक होती है हर चीज़ सीखने का, हरफन मौला, आप किसी रेस के घोड़े के दौरान में दौड़ा दीजिए, वो फर्स्ट निकल जाएगा। चाहे वो एसी फ्रिज का बात करे, या नौकरी का बात करे, या विदेश जाने का बात करे, या ड्राइवरी का बात कर ले, या अगर किसाने की बात कर ले तो कुदाल भी चला सकता है 2-4 घंटा। मैंने बिहार के बच्चे एक तरह से अपने आप में एक मिसाल है। आप नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल सिंह जी, आप तो शायद एमआर हैं। जी सर। तो एमआर हैं तो आप तो दवाई भी करते हैं, इतने अच्छे मतलब रोजगार करते हैं, जी सर। दवा देते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से बात करते हैं। फिर भी आपने ये क्यों चुना कि अब हैं? सर इसको मैंने इसलिए चुना क्योंकि देखिए ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है सर, तो इसमें हम लोग काम करते हैं, तो मान लीजिए कभी जॉब रहा या फिर नहीं रहा, तो सीखने से ये रहेगा कि मतलब कभी रोजी रोटी नहीं घटेगा, आदमी कहीं भी चलाए मतलब कमा सकता है। कमा सकता है। जी सर। नौकरी तो मिल नहीं रहा है। जी सर, नौकरी देखिए, एक चीज़ तो है, सरकार बेशक नौकरी दे बच्चों को पूरा चाहे ना दे, सरकार आती है जाती है, वादे करते हैं सरकार के लोग, बच्चों को नौकरी नहीं मिले, लेकिन बच्चे अपना तैयारी पूरा करते हैं। चाहे जिस क्षेत्र से उन्हें खोज लीजिए, हर क्षेत्र पर डंका बजाकर चले आने वाले हैं। हिंदुस्तान के बच्चों में ये दिखता है कि किसी क्षेत्र से आप उनको आजमाइश कर लीजिए, उस क्षेत्र में आगे निकलते हैं। क्या नाम है आपका? राजू कुमार, राजू जी, नाम तो बड़ी बेहतर है। कहाँ से आते हैं आप? पैगम्बरपुर। पैगम्बरपुर से, जो बनियापुर एरिया में पड़ता है। तो अब जलालपुर थाने में आए हुए हैं यहाँ सारण मोटर्स में। जी। तो इतना दूर क्यों आए? और तो बहुत सारा मोटर्स है, यहीं पे क्यों आए? और कहाँ है, ये बढ़िया सिखाते हैं। बढ़िया सिखाते हैं। कई दिन से आते हैं? 6-7 दिन हो गया। सबको घूस दे के रखते हैं कहाँ मास्टर साहब के? सब बढ़िया बोल रहा है। हाँ, ये बात नहीं है। हम तो एक दिन देखे कि मास्टर जी तुमको बहुत झाड़ रहे थे। नहीं, कहाँ जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। कैसा लगता है यहाँ सीख के? बहुत अच्छा लगा। सीख कर क्या बनना चाहते हैं आप? बनना क्या, ड्राइवरिंग करेंगे और अगर कहीं रोजगार नहीं मिला, सरकार रोजगार नहीं दी, नौकरी नहीं दी, तो ड्राइवरी का एक हुनर सीखेंगे और अपने पूरे परिवार को पाल पोस लेंगे। नाम बताइए। जी, सोहराब अंसारी। आपके सूरत से आपका आवाज़ बहुत स्मार्ट है। जी आपके सूरत से आपका जो आवाज़ है बहुत बुलंद है। जी सर। तो ये बताइए स्वराज जी कि आप गाड़ी ही क्यों सीखना चाहें? जैसे आपकी लंबाई चौड़ाई और कद है, जी आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, किसी भी सरकारी संस्थान में जा सकते हैं। आपने लास्ट स्टेप जो होता है कि हम ड्राइवरी चुन लें, कहीं भी कमा लेंगे, ऐसा क्यों सोचा? जी सर, घर का कुछ मजबूरी था और अपना मतलब बैकग्राउंड सही नहीं है हमारा, इसीलिए
चुनना पड़ा ये काम। लेकिन सरकार तो जीती तो बोली कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। यहाँ मोदी जी भी बोले कि हम नौकरियों का लाइन लगा देंगे, बच्चों को हम सोल्जर बना देंगे। तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान में लास्ट स्टेप अब गाड़ी सीखना ही रह गया है क्या? हो सकता है। चलिए, लेकिन सारण मोटर्स में कैसे सिखाते हैं लोग? बहुत अच्छा सिखाते हैं। आज हम जलालपुर के इस ग्राउंड में आए हुए थे। आपको बताएं कि यहाँ कम से कम 20 से 25 यहाँ बच्चे हैं। आपको दिखाएं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ सारण मोटर्स में ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों से बात किए कि आखिरकार जीवन में गाड़ी सीखना ही क्यों ज़रूरी पड़ गया, क्यों सीखते हैं गाड़ी, क्या कारण है। जो नौजवान हैं इनकी रोज़गार की हमने बातें की, रोज़गार क्यों नहीं मिलता है। सरकार तो वादे पर वादा करती है लेकिन इन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। आखिरी ऐसा ही क्यों हो जाता है कि उन्हें ड्राइवरी ही सीखना पड़े। इन बातों पर चर्चा किए काफ़ी लोग हैं यहाँ, और इस चर्चा को हम न्यूज़ बिहार के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से आप सभी को इस माध्यम से भेज रहे हैं कि रोज़गार आखिर में क्यों ज़रूरी है और ड्राइवरी क्यों ज़रूरी है। धन्यवाद आप लोगों का।